हेलो दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश यादव है। मैं डी फार्म के फर्स्ट ईयर का छात्र हूं। मैं बुक विद टीचर से पढ़ता हूं एंड बुक से भी पढ़ता हूं। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर, जिस टॉपिक का नाम है वैक्सीन एंड टाइप ऑफ इम्यूनिटी। तो इस टॉपिक में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, पहले आपको हम बता देते हैं। वैक्सीन और वैक्सीन कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार से बनती है, इम्यूनिटी क्या होती है, इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम वैक्सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। वैक्सीन होती क्या है? वैक्सीन उन एंटीजेनिक सब्सटेंस से बनाया जाता है जिनके खिलाफ हमें इम्यूनिटी हासिल करनी होती है। हम पहले जिस भी वायरस या बैक्टीरिया के एंटीजन से वैक्सीन बनाते हैं, पहले उसके हम पैथोजेनिक कैपेसिटी जो होती है उसको कम करके फिर वैक्सीन बनाते हैं और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। इसकी इम्यूनिटी हमारे लंबे समय तक बनी रहती है। इसमें हम लिविंग बैक्टीरिया, किल बैक्टीरिया दोनों का यूज कर सकते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। तो लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन क्या होती है? इसमें हम वायरस के जीवित बैक्टीरिया को लेते हैं और इसको हम लैब में ले जाकर इसको इस प्रकार उगाते हैं कि इसकी जो हमें हार्म पहुंचाने की क्षमता होती है, पैथोजेनिक कैपेसिटी होती है, उसको कम करके इंजेक्शन के रूप में बनाते हैं और अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। तो इसको क्यों इंजेक्ट करते हैं? क्योंकि आने वाले समय में हमारी इम्यूनिटी ये बढ़ जाए, जब भी वायरस या बैक्टीरिया जो भी हमारे अंदर आए तो इनसे लड़ सके, उनका सामना कर सके। इसका एग्जाम्पल है बीसीजी वैक्सीन, जो ट्यूबरकुलोसिस से बचाता है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन क्या होता है? जिसमें हम वायरस बैक्टीरिया को किल करके बनाते हैं, वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है। इसको हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को हम उसको किल करके अपनी बॉडी में इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जिससे हमारी बॉडी इनके बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देती है, क्योंकि इनको हम किल करके लेते हैं। तो इसके हम मल्टीपल डोसेज लेने पड़ते हैं। एग्जाम्पल हेपेटाइटिस ए एंड इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। वैक्सीन प्रिपेयर्ड बाय वेरियस मेथड। वैक्सीन प्रिपरेशन दो प्रकार के होता है, बैक्टीरियल वैक्सीन, वायरल वैक्सीन। तो बैक्टीरियल वैक्सीन जिसमें हम वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर, जो हम जीवित बैक्टीरिया से बनाते हैं। एग्जाम्पल बीसीजी वैक्सीन, वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम किल्ड ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम मरे हुए बैक्टीरिया से बनाते हैं, जो कैलरा टाइप वैक्सीन। तो वायरल वैक्सीन जिसमें हम फ्रॉम फ्री लिविंग एनिमल, जिसमें हम जानवरों से जो बनाते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, रेबीज वैक्सीन। फ्रॉम फर्टिल एग, जो हम अंडों से बनाते हैं, एग्जाम्पल स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन। फ्रॉम टिश्यू कल्चर, जो हम टिश्यू से बनाते हैं, जैसे पोलियो की वैक्सीन। इम्यूनिटी क्या होती है? जैसे जो हमारे अंदर जो भी वायरस, बैक्टीरिया, टॉक्साइड, ईटीसी जो भी हमारे अंदर आते हैं और उन सब से जो लड़ता है, उन सब से जो हमें प्रोटेक्ट कराता है, वो हमारी इम्यूनिटी होती है। तो इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है? तो इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो नेचुरल इम्यूनिटी पहले क्या होती है वो देख लेते हैं। नेचुरल इम्यूनिटी जो हमें गॉड गिफ्टेड होती है, भगवान के द्वारा मिली होती है, और ये सब में अलग अलग पाई जाती है। जैसे एजेस जो बच्चों में, जैसे 2 से 5 साल के बीच में बच्चों जो होते हैं, वो डिप्थेरिया डिसीज बहुत ज्यादा हो जाती है, वो एडल्ट होने के बाद इम्यून हो जाती है। इंडिविजुअल, मान लीजिए जैसे 2 लोग जा रहे हैं बारिश में, अगर भीग गए, एक को जुकाम हो गया, बुखार हो गया, दूसरे को कुछ असर ही नहीं हुआ, क्योंकि उन लोगों की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग होती है। स्पेसीज, जैसे आदमी को टाइफाइड हो जाता है, बट माइस में इम्यून होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो हमें, ऐसी इम्यूनिटी जो हमें जन्मजात से नहीं मिली होती है, उसे हम वैक्सीनेशन के माध्यम से, टीकाकरण के माध्यम से, टैबलेट के माध्यम से अपनी बॉडी में लेते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो पहले हम एक्टिव इम्यूनिटी देखेंगे। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है? एक्टिव इम्यूनिटी हमें जिस भी वायरस बैक्टीरिया से लड़ना होता है, पहले उसकी एंटीजन को लेते हैं और उसको अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू, जो हमारे बॉडी में जाकर एंटीबॉडी बनाती है। ये दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी। तो पहले नेचुरल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है? मान लीजिए जैसे हमें बुखार हुआ, हमें नॉर्मली जैसे बुखार या जुकाम हुआ, तो जैसे हमारी जो नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी बनाती है और उसे ठीक कर देती है, किल कर देती है वायरसों को। तो आर्टिफिशियल एक्वायर्ड एक्टिव इम्यूनिटी, जो हमें बुखार हुआ उसके हम एंटीजन को लेंगे और उसके एंटीजन को लेकर वैक्सीन में बनाकर और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेंगे, जो हमारे बॉडी में जाकर एंटीबॉडी बनाएगा और फिर उसे सही कर देगा। और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है? पैसिव इम्यूनिटी होता है जो हम किसी जानवर या किसी में भी पहले एंटीबॉडी बनाते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडी को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं। इसमें हम ये हमारे बॉडी में बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता है, क्योंकि ये हमारी खुद की बॉडी ने इसको नहीं बनाया होता है। पैसिव इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी,
आर्टिफिशियल प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, इसमें हम जो हमें माँ के द्वारा मिली होती है, जो माँ के दूध से हमें जो मिली होती है वो इम्यूनिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल में चिकन पॉक्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी, जिसको हम बनी बनाई एंटीबॉडी हम लेते हैं अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेते हैं, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस पैसिव इम्यूनिटी होता है। एग्जाम्पल जैसे एंटी सीरा, इम्यून सीरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।